जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। स्वागत की कड़ी में तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। अब हम श्री बादाम सिंह जी को आमंत्रित करेंगे, मंच के पास आए और मंडल संयोजक श्री मुकेश पांडे जी का माला पहनाकर स्वागत कर। तालियां बजाएं, आपकी तालियों से ही स्वागत अच्छा लगता है। आपके पास अगर हाथ में माला नहीं है तो तालियां तो हैं। हम सबके बीच स्वागत के हम अपने ग्राम प्रधान से ही निवेदन करेंगे कि हमारे मंच पर मौजूद मंडल मंत्री बुके हैं, बुके देकर स्वागत करेंगे ग्राम प्रधान जी, मंडल मंत्री महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती मंजू वर्मानी का। आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। एक बार हम देख रहे हैं पीछे कुछ लोग खड़े हैं जबकि कुर्सियां खाली हैं। जो लोग आगे खड़े हैं कुर्सियों पे बैठ जाएं। भारत के लिए संकल्प के वीडियो भी प्रसारित हुए, आपने देखा होगा। प्रारंभिक चलचित्र का प्रसारण भी किया गया और चल रहा है। स्वागत का कार्यक्रम के बाद हम अपने मुख्य बिंदु पर आ रहे हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी। आवाज थोड़ा कम करें। ग्राम पंचायत में काफी लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिसमें आवास की अपनी कहानी अपनी जुबानी में हम आमंत्रित करेंगे शोभना वैभव रामवीर। मेरी बात सुन रही हैं। वैभव कन्हैयालाल हैं तो मंच के पास मिल गया। पुराना कच्चा घर था। हाँ, आपका कच्चा घर था, आपको पक्का घर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री अभिरन सिंह राजपूत का लड़का हूँ और यह है कि मुझको अभी पिछली साल ही पक्का मकान उपलब्ध हुआ है। प्रधान जी ने हमारा श्री मुकेश राजपूत जी ने दिलवाया है और उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने जो लायक ये समझा है। और आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले कुछ मेरे पास कच्चा मकान था और अब सरकार की वजह से और हमारे प्रधान जी भैया जी की वजह से हमको पक्का मकान मिला है। इसीलिए मैं इनका सहयोग करना चाहता हूँ और धन्यवाद प्रधान जी को। और अपना जो सच है सच को प्रदर्शित किया। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे प्रमोद कुमार जी को। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। आवाज मुझको मिल गया है भाई, मड़ैया में रास्ते में। हाल मुझे पक्का मकान मिल गया है भाई, हम मड़ैया में रहते थे। मुकेश भैया ने गए था। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां के माइक से अपनी बात स्वीकार की। इसके बाद एक लाभार्थी और हम आवास का बुलाना चाहेंगे, मुकेश कुमार। अगर कुसुमा मौजूद हों तो कुसुमा, मुकेश कुमार जी अगर हैं ठीक है। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। शौचालय के 2 लाभार्थी बुलाएंगे। वेदराम जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आपको व्यक्तिगत शौचालय मिला है। इससे पूर्व इनका परिवार खुले में शौच के लिए मजबूर था। सरकार ने आपको शौचालय उपलब्ध कराया है। आप सब लोग उसका प्रयोग करते हैं। आप शौचालय से पूर्व की जो स्थिति आपको थी उसको बयां करेंगे। आपकी इज्जत सुरक्षित है। अपने घर में शौचालय के लिए शौचालय का प्रयोग करते हैं। अब आप सबके सामने अपनी कहानी बयां करेंगे श्री वेदराम जी। धीरे से कितनी दिखामा है। हेलो, चले हमें शौचालय मिल गया है। हेलो, आवाज आ रही है आवाज। बेदराम जगतपुर। हेलो, किसान सम्मान निधि के लाभार्थी। यहाँ ड्रोन कैमरा है, यहाँ पे रखा हुआ है दवाई वाला। द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पूरे देश का सबसे बड़ा ड्रोन कैमरा जगह सबसे कायदा से मिल रही, सभी किस्तें हमारी बराबर आ रही हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। लाइव जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से, संबोधन होगा, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आ जाएंगे, कुछ मिनट बचे हुए हैं। और दूसरा, इस कार्यक्रम के बारे में हो सकता है कि हम लोग पूरी जानकारी न दे पाते। अभी यहाँ पे लाइव मोदी जी जुड़ेंगे, हम आप लोगों को दिखाएंगे, हमारे वीडियो में बने रहिए। माय नेम प्रभात कुमार और ये बेटे हैं राजकुमार और ये हैं सुमित कुमार। कार्यक्रम के बारे में जानकारी कुमार हैं और दो मोबाइल में QR कोड है, उसको आप स्कैन कर आपके मोबाइल टेलीकास्ट करेंगे, संदेश देंगे जो रिकॉर्डेड मैसेज है उसके अलावा, तो हम लोग उस समय अधिक से अधिक संख्या में उनको सुनेंगे। धन्यवाद। रोज नहाकर खाना खाते, नहाकर पढ़ने जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां छोटे छोटे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। आप सबके बीच दिव्यांशु ने हुआ सवेरा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है। की रानी है जीवन उसका पानी, आग लगा डर जाएगी, बाहर निकालो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नन्हे मुन्ने बच्चों। उसे हिंदी का सिखाएंगे, बोल गुड़िया एक तुझे मिले लाइट का कम हुई है, लाइट जोरदार तालियां। आपके बीच बेटी आलिया ने गुड़िया रानी कविता सुनाई और एक बच्चा और है अथर्व, बहुत उत्सुक है। चिड़िया रानी की कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करेगा अथर्व। चिड़िया रानी साड़ी तुत्तों पे की रानी सुबह उठी हो, ना जाने क्या क्या होगा, तू भी पढ़ने जा ओ क्या नौकरी करने जाती हो, शाम से पहले जाती हो चूचू कर। जोरदार तालियां। क्या बच्चे हैं, इनके शिक्षक जिन्होंने सिखाया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सी उम्र में आंगनबाड़ी जी ने इनको इतना सिखाया, इतनी सी उम्र में इनको इतना बड़ा मंच मिला और माइक से आपने सुनाई। उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं ऐसे बच्चों का। उन्हें ना भूल सकते कसम बलिदान की, मत तो आरती उतारो हिंदुस्तान की। अमर रहे वो महात्मा गांधी जिन्होंने देश आजाद किया, मरते मरते उन्हें ना भूल सकते। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी ने अपनी बात रखी और हाँ, एक बेटी और उत्साहित है। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है बच्चों। तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सुनाना है, 1 मिनट में आप भी अपनी बात सुनाएं। मेरे खेत में उगले उगले हीरे मोती। बोलिए। जोरदार तालियां। धन्यवाद। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती बेटी ने सुनाया। और टीवी मोदी जी दिखाई, बढ़िया दिखाई दे। अरे यार मिक्स में मैकरी करना क्योंकि मोदी जी की हाँ कर दे। मैं के लिए तो मेरे भाइयों माता बना पूरा 130 करोड़ पंडाल में उपस्थित वासियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषक भाइयों को उम्मीद होती है यहाँ पर कि हमारे यहाँ आने से हमें भी कुछ सीखने को मिले। सभी लोग भाड़े सब भाड़े। अब हम
कृषि विभाग के श्री ब्रजेश त्रिपाठी जी को मंचासीन भाजपा के श्री मनोज सिंह विधानसभा अध्यक्ष संयोजक, श्री चिंटू द्विवेदी जी किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, मुकेश पांडे जी मंडल संयोजक भाजपा, अखिलेश पाल जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा और श्रीमती मंजू वर्मा मंडल मंत्री और हमारे जिले के जिला विकास अधिकारी जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय द्विवेदी जी, पंचायती अन्य हमारे साथीगण और गांव से उपस्थित हमारे अन्नदाता किसान भाइयों, महिला एवं बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम कई गांवों से चलकर आज हमारे गांव में ये यात्रा पड़ी आ रही है। इस यात्रा के माध्यम से हम सभी विभागों की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का गांव स्तर पर लोगों को जानकारी हो और जो कई तरह की योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके संबंध में भी जानकारी हो। जहां तक कृषि विभाग का सवाल है तो कृषि विभाग में जो हमारे किसान भाई हैं वो ग्राम देवता के समान है। राम कुमार वर्मा ने कहा भी है, कवि राम कुमार वर्मा, तपस्या से हम लोगों सभी लोगों का पेट भरते हैं। अगर ये अन्न फल सब्जी और दूध पैदा न करते तो हम लोग भूखों मरते। कहाँ से अन्न ये सब हमको मिलता। कृषि विभाग के संबंध में बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन समय कम है, लेकिन मुख्य योजनाओं का हम थोड़ा संक्षेप में वर्णन करना चाहेंगे। जैसे आपकी ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है, आपके सम्मान की योजना है। इस योजना में जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो ये आंसू पोंछने वाली योजना है, क्योंकि छोटे किसानों बहुत छोटे किसान होते हैं, उनके पास कृषि निवेश के लिए पैसा नहीं होता है, कहीं बाजार से व्यवस्था करनी पड़ती है या कहीं किसी साहूकार के पास जाना पड़ता है। और जो बड़े किसान हैं उनके लिए भी सम्मान राशि हर वर्ष 3 किस्तों में दी जाती है, 6,000 रुपया। छोटे किसान के लिए तो बहुत अच्छी योजना है। तो इस योजना में बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। 15 किस्त जारी हो चुकी है। जिन किसान भाइयों को भी नहीं मिला है, अभी मलखान सिंह आए थे कि बोले पहले हमें मिल रही थी, अभी नहीं मिल रही है, तो उन किसानों से अनुरोध है कि वो अपना चेक अवश्य करा लें जन सेवा केंद्र पर जा करके या हमारे कृषि विभाग में आकर के कि क्या समस्या है। 2-3 तरह की समस्याएं आ रही हैं। किसी ने KYC नहीं कराया है या किसी का जो है आधार बैंक अकाउंट से सीड नहीं है, NPCI नहीं हुआ है, या हो सकता है आपका जो है भूले का अंकन ना हुआ हो। 2-3 तरह की समस्याएं हैं, तो आप जिनको नहीं मिल रही है वो चेक करा लें। तो ये आवेदन न करें, ये विरासत वाले या 2019 के पहले जिनके नाम से जमीन है वो ही आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना में इतना ही बताना है। पात्रता अपात्रता के बारे में आप सभी जानते हैं कि कौन से पात्र हैं कौन अपात्र हैं। सरकारी सेवक और जो संवैधानिक पदों पर हैं उनको नहीं मिलती है, और भी हैं, लेकिन विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे। इसी तरीके से अभी इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो मोटे अनाज में आप लोग जानते होंगे कि पहले आप मोटा अनाज उगाते रहे हैं। बहुत पहले हमारे पुरखे थे ये मोटे अनाज उगाते थे। मोटे अनाज की विशेषता ये है कि ये इसमें बहुत अच्छा पोषण होता है, कुपोषण इससे नहीं हो सकता है। हमारे मिड डे मील में भी मोटे अनाज की व्यवस्था की गई है। इसमें सारे पोषक तत्व जो गेहूं और धान में होते हैं उनकी अपेक्षा बहुत अच्छा पोषक तत्व होता है। इसमें 8 मोटे अनाज आते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा, कंगनी, कुट्टू। ये 8 अनाजों में अगर आप इनका सेवन करेंगे, ये ज़्यादातर खरीफ में उगाए जाते हैं,
तो निश्चित ही बच्चों और महिलाओं और किशोरों की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो दूर होगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा पोषक तत्व होता है। उदाहरण के लिए रागी है, रागी में जो कैल्शियम होता है वो 100 ग्राम रागी में 3 से 44 मिलीग्राम होता है, जो हमारे गाय के दूध और भैंस के दूध में 2 से 10 मिलीग्राम और गाय के दूध में 1 से 10 मिलीग्राम होता है, लेकिन रागी में 3 से 44 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। महिलाओं और बच्चों में ज़्यादातर कैल्शियम की कमी होती है। इसी तरीके से बाजरा होता है, बाजरा में 8 मिलीग्राम लोह तत्व होता है, जो किसी अन्य फसल में लोह तत्व नहीं पाया जाता है। तो अगर हमारे बच्चे 5 साल के बच्चे 150 ग्राम बाजरा के आटे की रोटी वगैरह अगर प्रयोग करेंगे, भले ही साल में 2-3 महीने प्रयोग कर लें, तो लोहा तत्व की और महिलाओं को कैल्शियम की, अगर महिलाएं और बच्चे ये सब अगर मोटे अनाज का प्रयोग करेंगे तो किसी प्रकार की कुपोषण नहीं होगा। तो ये मोटे अनाज के विषय में थोड़े बताना चाहेंगे। हमारा देश मोटा अनाज उगाता है, 40-41% योगदान है करीब। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। यूपी में और सब जगह सब राज्यों में प्रयास किए जा रहे हैं कि इसकी मोटे अनाज का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसको हम लोग प्रयोग भी करें। इसी प्रकार कृषि यंत्रीकरण हमारे यहाँ तमाम तरह की योजनाएं चलती हैं।